हेलो फ्रेंड, छत्तीसगढ़ जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में जो है कि भारत के संवैधानिक इतिहास का ये जो है कि आपका पार्ट 2 है। देखिए, पहला पार्ट जो है कि अपलोड कर दिया गया है। आपने उसे नहीं देखा तो आप जाके जो है कि देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और साथ ही आप आई लिंक पर जो है कि क्लिक करके उसे देख सकते हैं। देखिए, उसे जो है कि देखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वीडियो में जो है कि बताया गया कि चार्टर एक्ट जो है वो भारत में क्यों आया था। ठीक है, ये जो कि आपको देखना है कि क्यों आया था, ये जो आपके इम्पोर्टेंट है। तो आप जो कि उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 1773 और 1784 का जो है कि चार्टर एक्ट, इसके जो है कि क्या क्या प्रावधान थे, ये कब कब आए और जो है कि इसके द्वारा जो है कि इसे लाया गया। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 1773 के प्रावधान एक्ट देखने से पहले क्या देखते हैं, उसके जो है कि इसे किसके द्वारा लाया गया था, इसे कब लाया गया और इसे भारत में कब जो है कि लागू किया गया। तो देखिए, इसे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो कौन थे? लॉर्ड नाथ थे। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रस्तुतकर्ता थे आपके लॉर्ड नाथ थे। इसे ब्रिटेन की संसद में 13 मई 1773 को जो है कि पारित कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन की संसद से ये 13 मई 1773 को बनकर वहाँ से पारित हो गया और 10 जून 1773 को जो है कि इसे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, अब देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो है कि क्या क्या प्रावधान थे। तो देखिए, जब यहाँ पे जो है कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो यहाँ भारत में क्या थे, बहुत सारे प्रेसिडेंसी थे और उस सभी प्रेसिडेंसी के क्या थे, गवर्नर थे। तो अब महारानी जो है, ये ओबियसली किसके आया था, तो वहाँ से जो कि ब्रिटेन की संसद से जो है कि ये एक्ट लाया गया। तो अब महारानी जो है सभी गवर्नर के पास तो जो है कि जाके देख नहीं सकती। देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप क्लास, बहुत सारे जो है कि क्लास होते हैं, सेक्शन होते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन। तो अब जो है कि देखिए, हर क्लास में जाकर जो है कि टीचर तो देख नहीं सकती कि किस क्लास में जो है कि कौन हल्ला कर रहा है। आप जानते होंगे कि क्लास में जो है कि हल्ला बहुत होता है। तो कौन क्लास में जो है कि हल्ला हो रहा है, सब क्लास में जो है कि जाकर देख नहीं सकती थी। इस कारण टीचर क्या करती थी, किसी एक को क्या करती थी, मॉनिटर जो है कि नियुक्त करती थी और उसे बोलती थी कि जो भी हल्ला करेगा उसे जो है कि तुम मुझे बताना। अब ये मॉनिटर क्या करता था, अब बोलता था शांत रहो, नहीं तो क्या करेंगे, नाम लिख कर जो है कि दे देंगे। ठीक उसी प्रकार इन्होंने क्या किया, जो बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी था, उन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। अब देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन तो कर दिया। देखिए, इससे पहले क्या था, ये सभी प्रेसिडेंसी थे और यहाँ सभी क्या थे, गवर्नर थे। तो सभी एक पद के थे। जिस प्रकार क्लास में हम सभी एक थे, मॉनिटर बनने के बाद क्या हुआ, ये जो है कि टीचर, ये जो है कि थोड़ा क्लास में क्या होता है, पद बन जाता है। ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी क्या किया, अब इन्होंने बंगाल के गवर्नर का जो पद है वो क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस गवर्नर जनरल को जो है कि ये बना दिया गया और इसके अधीन जो है वो इन्हें कर दिया गया। अब ये इनके अंडर होंगे और ये जो है कि ब्रिटेन की संसद में जो है कि जो भी यहाँ पे काम होंगे उसकी जानकारी वहाँ देगा। और इसी भारत, इसके जो तहत बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, आपके वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। अब देखिए, बंग उतने सारे जो गवर्नर थे, एक गवर्नर से जो एक स्टेट तो संभल नहीं रहा था कि जो है कि अब इसके अधीन दो दो प्रेसिडेंसी कर दिया गया। तो इसके लिए क्या किया गया, उनके बंगाल के गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का परिषद किया गया। ठीक है, सलाह देने के लिए क्या किया गया, 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का परिषद का गठन किया गया। क्यों किया गया, समझ में आ गया। तो ये जो है कि आपका गठन किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, इसी एक्ट के तहत जो है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की जाती है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1774 में की गई। कहाँ की गई, कोलकाता में। किस एक्ट के तहत की गई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि किया जाता है। देखिए, इसका हमारे संविधान पर जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद होगी।
ये इसका प्रभाव जो है पड़ा। देखिए इसका प्रभाव कैसे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सलाह देने के लिए जो क्या होगा 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। तो ये इसका प्रभाव जो है हमारे संविधान पर देखने को मिलता है। साथ ही क्या हुआ, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो क्या होता है, हमारे न्यायपालिका की शुरुआत, इसका प्रभाव भी जो है कि हमें संविधान में देखने को मिलता है। तो आई होप जो कि आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ आ गया होगा, इसके क्या क्या प्रावधान थे ये जो है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का ये क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784। ये क्यों आया था, तो ये जो है कि क्यों आया था ये देखते हैं। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आरोपित करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो आ गया था, लेकिन जो भ्रष्टाचार था वो क्या था, कम नहीं हो पा रहा था। तो इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जो है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया जाता है। इसके इस टाइम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आपके विलियम पिट्स थे। इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। और ये पूरे भारत में जो है कि आपका 13 अगस्त 1784 को पूरे भारत में जो है कि क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो चलिए इसके तहत जो कि देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो देखिए इसके जो प्रावधान थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है कि गठन किया जाता है। ठीक है, देखिए भ्रष्टाचार थे तो उसको जो है कि कम करने के लिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन जो है आपके कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को जो है कि दूर करने के लिए किया जाता है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन है आपके व्यापार में जो है कि जो व्यापार होता है उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको कम करने के लिए जो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। इसके तहत साथ ही साथ इसके तहत गवर्नर जनरल को जो है कि वीटो पावर दे दिया जाता था। देखिए 1773 में जो कि 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। इसमें क्या था कि इसमें जो है कि बहुमत के आधार पर जो है कि गवर्नर जनरल डिसीजन ले सकता था। ठीक है, अगर जो इसमें से चार चार सदस्यों में से 3 सदस्यों ने जो है कि कह दिया कि ये काम जो है कि मान लेते हैं गवर्नर है, इन्होंने कोई डिसीजन लिया और इन्होंने जो है कि उसे मानने से इनकार कर दिया, उसे इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया, तो गवर्नर जो है उनकी बात को मानना पड़ता था। तो इस एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत उसे जो है कि समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल को जो है कि वीटो पावर का अधिकार दे दिया गया कि वह उस उन बहुमत के खिलाफ भी जो है कि जाकर निर्णय ले सकता है। तो देखिए इसका हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन क्यों किया गया था, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में जो है कि सीबीआई की स्थापना 1763 में होती है। ठीक है, 1763 में होती है। सीबीआई क्या करता है, तो सीबीआई जो है आपके शासन में जो है कि जो भी भ्रष्टाचार है उसे जो है कि क्या करता है, समाप्त करने का काम जो है आपका सीबीआई करता है। सेबी सेबी की स्थापना कब होती है, तो सेबी 1988 में होता है। इसका क्या काम है, तो व्यापार में जो भी व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने का काम कौन करती है, सेबी करती है। साथ ही देखो यहाँ पे देखिए गवर्नर जनरल को क्या दिया गया है, वीटो पावर दिया गया है। तो हमारे संविधान में भी जो है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या दिया गया है, वीटो पावर का जो है कि दिया गया है। तो ये सभी प्रभाव जो है हमारे संविधान में इसके देखने को मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको जो है कि वीडियो समझ में आ गई होगी कि जो है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान थे, 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान थे और उसका जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान पर जो है कि क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि आपको और वीडियो जो है कि प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।